भी अगर कोई गंगा महारानी को, माँ गंगा को याद करता है तो उसको वैकुंठ का वास मिल जाता है। ये भगवान विष्णु की विष्णु पुराण कहते हैं। और यदि पूरे ब्रह्मांड में जल, थल, अग्नि, आकाश कहीं पर भी बैठकर कोई भगवान शंकर को याद करता है तो उसका दूसरी बार जन्म ही नहीं होता है, तो परमात्मा के धाम में विराजमान हो। अब जरा विचार करो कि शिव नाम लेने में कितना कितना फल है। क्यों भगवान राम जी नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जपते रहे? क्यों भगवान कृष्ण शिव नाम लेते रहे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जपते रहे? क्यों? किस लिए? किसको नहीं दिया उसने? बस जिसने अपने जीवन में मेहनत को छोड़ा नहीं है, अपने परिश्रम को छोड़ा नहीं है, भगवान ने उसको कभी छोड़ा नहीं, उसका हाथ पकड़कर उसको आगे बढ़ा दिया। एक ही नाम के ढेर सारे लोग पृथ्वी पर रहते हैं। अमित नाम देखा जाए तो अमित 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 ढेर मिलेंगे। विमला नाम देखा जाए तो विमला 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 ढेर मिलेंगे। रघुवीर 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 नाम के ढेर सारे हैं। कमलेश 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 नाम के ढेर सारे हैं। एक नाम के ढेर सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं एक ही नाम के। फिर व्यक्ति की पहचान कैसे हो, श्रेष्ठ कैसे हो? कहा एक नाम के ढेर सारे लोग रहते हैं, पर व्यक्ति की रंगत, संगत और मेहनत व्यक्ति को अलग पहचान बना देती है। नाम भले एक जैसा हो, कमलेश नाम के ढेर सारे होंगे, प्रदीप नाम के ढेर सारे होंगे, विमल नाम के ढेर सारे होंगे, अमित नाम के ढेर सारे होंगे, विमला नाम के बहुत सारे होंगे, अनसुईया नाम के बहुत सारे होंगी, सावित्री नाम बहुत सारा होगा, मंजू नाम बहुत सारा होगा, कमलेश नाम बहुत सारा होगा। एक ही नाम के ढेर है, पर व्यक्ति को अलग पहचान मिली कैसे? एक उसकी रंगत, एक उसकी संगत और उसकी मेहनत। आधार कार्ड बनवाने में सबसे ज्यादा जरूरी है आपके फिंगरप्रिंट, और दूसरे नंबर पर जरूरी है आपके नेत्र। बोलो जरूरी है कि नहीं है? जम के तो बोलो, जरूरी है ना? फिंगरप्रिंट लगाकर देखा जाएगा, फिर पहले थंब लगवाएंगे, थंब के बाद फिर 4 उंगली लगवाएंगे। ये स्पर्श पूरा आना चाहिए। स्पर्श नहीं आता तो वो नेपकिन से पोंछता है, फिर आपका हाथ लगवाता है। लगाओ, ए आई लगा, आई ने फिर हाथ लगाया, फिर उसने देखा कि नहीं आया, फिर पोंछा, फिर फिंगरप्रिंट लिए, फिर आंखों में एक दूरबीन दी, सामने देखना, पूरी आंख खोल के रखना, सामने देखोगे तुम्हारा आधार कार्ड बन जाएगा। पूरे आधार कार्ड में सबसे ज्यादा जरूरी होता है तुम्हारा फिंगरप्रिंट और तुम्हारा नेत्र।
उसी तरह जैसे तुमको पहचानने के लिए तुम्हारा फिंगरप्रिंट और तुम्हारे नेत्र जरूरी है, उसी तरह परमात्मा के बनने के लिए भी तुम्हारी दृष्टि और तुम्हारे हाथ से करी गई सेवा बहुत जरूरी है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी संगत और तुम्हारी रंगत, ये बहुत जरूरी है। आप कितनी मेहनत कर रहे हो? आपकी संगत कहाँ है, कहाँ बैठ रहे हो, कहाँ जा रहे हो? माँ जगत जननी पार्वती मैया को भगवान शंकर अपने साथ रोज लेकर जाते हैं, रोज, प्रतिदिन। अब किस माता लक्ष्मी ने भी पूछा एक बार, मां ब्रह्माणी ने ब्रह्मा जी से पूछा, इंद्राणी ने इंद्र से पूछा, मां रुक्मणी ने भगवान कृष्ण से पूछा कि ये शंकर भगवान रोज अपनी अर्धांगिनी को नंदी पर बिठाते हैं, भ्रमण पर ले जाते हैं, घुमाने ले जाते हैं, फिर एकांत में बैठे रहते हैं, बैठकर क्या करते हैं? जब पति और पत्नी भ्रमण पर जाएं, घूमने के लिए जाएं और कहीं ऐसा मौका मिले कि तुम एकांत में बैठे हो, तो शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर पार्वती जैसा एक ज्ञान प्रकट करने का प्रयास है। एक ज्ञान को प्रकट करने का प्रयास करें। पर जब पति पत्नी आज के जमाने में एकांत में रहते हैं तो इतना झगड़ा कर लेते हैं कि एक का मुंह खुला रहता है, दूसरी बात करने को तैयार नहीं होती। सत्संग, संकीर्तन, स्मरण जीवन का बीच में होता है। थोड़ा संकीर्तन उनके बीच में होता है, थोड़ा भजन उनके बीच में होता है। उधर एक बक्सा लगा दो ना भाई, वहां तकलीफ हो रहा है। हरि सत्संग, हरि भजन शंकर भगवान और मां पार्वती के बीच में निरंतर होता है, निरंतर। आप में से कितने पति पत्नी बैठे हैं जो रोज प्रतिदिन कम से कम 10 से 15 मिनट सत्संग करते हो, दोनों बैठकर भगवान की बातें करते हो? सब एक दूसरे का मुंह देख रहे हो। थोड़ा डाउन। कितने बैठे हैं जो पति पत्नी आपस में सत्संग करते हो? रोज कम से कम 15 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट आपस में बैठकर हरि चर्चा, प्रभु चर्चा, नारायण चर्चा, शिव चर्चा, राम चर्चा, कृष्ण चर्चा, भगवान की चर्चा, संतों की चर्चा होती प्रतिदिन। बहुत कठिन है। हफ्ते में 1-2 बार हो जाए तो हो जाए, हफ्ते में हो गई और वो भी बात ऐसी होती है कि बात करते करते ही झगड़ा चालू हो जाता है।
क्योंकि दोनों एक मत के मिलते ही नहीं। एक शंकर जी की चेली तो एक दूसरे का चेला। और वो इससे दुखी है और ये उससे दुखी। वो इससे कहता है क्या रोज रोज कथा में चली जाती है, क्यों मंदिर चली जाती है, बैठ जाती है 1 घंटे तक जाके, घर में काम नहीं करना है ना इसलिए मंदिर में जाके बैठ जाती है। तो फिर वो तैयार होके बोलती है नहीं, काम तुम्हारा पिताजी कर रहा, हम नहीं कर रहे तो कोई दूसरा कर रहा। क्या बात है भाई? शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, शिव तत्व कर रहा है। दुनिया में केवल एक जोड़ी ऐसी है जो एक चले जाने पर दूसरे का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। दुनिया में एक जोड़ी ऐसी है जिसके एक के चले जाने पर दूसरे का अस्तित्व पूरा की पूरा खत्म हो जाता है। वो कौन सी जोड़ी है? दुनिया में केवल एक जोड़ी ऐसी है जिसके एक के चले जाने पर एक का पूरा अस्तित्व खत्म हो जाता है। वो जोड़ी है चप्पल की जोड़ी। एक कड़ा अगर चले गया तो दूसरा काम दे जाएगा। एक रुपट्टा कहीं चले गया तो दूसरा रुपट्टा काम दे जाएगा। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? एक कुंडल चले गया तो दूसरा कुंडल काम दे जाएगा। पर चप्पल की जोड़ी एक ऐसी जोड़ी है कि अगर एक चली गई तो दूसरी किसी काम की तो पटकना पड़ेगा। उसको दूसरी चप्पल के साथ मैच करके नहीं पहन सकते, उसकी मैचिंग ही नहीं होती, उसको मैच करना कठिन। शिव पुराण यही कहती है, शिव महापुराण की कथा यही वर्णन करती है। जिसने अपनी जिंदगी में सुख दुख में साथ चला है ना, जो अपनी जिंदगी में सुख और दुख में हमेशा कदम से कदम मिलाकर चला है, तकलीफों को झेलता हुआ चला है, खूब कदम बढ़ा बढ़ा कर चला है, इसने ना पानी देखा ना कीचड़ देखा, इसने ना सुख देखा ना दुख देखा, ये तो बस चलता रहा है मंजिल के लिए। ऐसा जोड़ी जब परमात्मा आपकी बनाकर भेजता है ना, तो उस जोड़ी को फिर छोड़ने का मन नहीं करता। ये जोड़ी तो निरंतर चलते रहना चाहिए, फिर इस जोड़ी का कोई अंत नहीं। और मेरे शंभू, मेरे शंकर, मेरे भगवान ओघड़दानी, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे शिव, मेरे बाबा, मेरे भोलेनाथ, मेरे शंभू त्रिकालदर्शी और पार्वती की जोड़ी है ही ऐसी। एकांत में बैठे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, संकीर्तन कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, नाम जाप कर रहे हैं, नाम स्मरण कर रहे हैं। और फिर निवेदन करें, कभी अगर परमात्मा आप लोगों पर कृपा कर दे और भगवान शिव की करुणा, भगवान शंकर की दया, भगवान शिव की उदारता यदि आप लोगों पर हो जाए, तो कम से कम रोज नहीं तो हफ्ते में एक बार अपने पति के साथ
बैठकर शंकर भगवान की या राम जी की या कृष्ण जी की या किसी भी देवी देवता की हरि चर्चा, शिव चर्चा 10 मिनट की जरूर करना चाहिए, जरूर। वो शिव चर्चा का करना जरूर। वो कहते हैं ना, भोले, एक कथा मेरे जीवन में ऐसी सुना दो जिसको सुनकर मैं अमर हो जाऊं। आपको मालूम है पार्वती जी के पूर्व में 50 जन्म हो चुके थे। कभी सती बनी है, कभी कात्यायनी बनी है, कभी कुष्मांडा बनी है, कभी स्कंदा बनी है, कभी गौरा बनी है, कभी कौमार्य बनी है। ना जाने कितने कितने जन्म मेरी माता पार्वती के हो गए। और जब पार्वती मैया पार्वती का जन्म लेने से पहले सती के रूप में प्रकट हुई थी और सती के रूप में प्रकट होकर कुंभज ऋषि की यहाँ कथा सुनने के लिए गई थी। कथा सुनकर वापिस आई थी। राम जी के प्रति उनका विश्वास जागृत नहीं हुआ था। प्राण दक्ष प्रजापति के यहाँ छूट गए थे। तो यज्ञ के कुंड में अपने शरीर को जब छोड़ा था तो कोयल की योनि उनको मिल गई थी और कोयल का जन्म सती को मिला। तो कोयल का जन्म पाकर सती माता ने शिव जी से वर मांगा था कि अगला मेरा जब जन्म हो, मैं जब ये कोयल की योनि से छूटूं, जब मैं कोयल की योनि से छूट जाऊं और अगला जब मेरा जन्म हो तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल एक ही चीज चाहिए, आपकी कथा सुनती रहूं और कथा को श्रवण करूं। हनुमान जी ने क्या मांगा राम जी से? राम जी जाने वाले हैं, सरयू जी में समाने वाले हैं। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर राम जी से कहा, जाते जाते मुझे कुछ दोगे नहीं? राम जी प्रसन्न होकर बोले, तूने आज तक मांगा ही नहीं। केवट ने मांगा, केवट को दिया। विभीषण ने मांगा, विभीषण को दिया। सुग्रीव ने मांगा, सुग्रीव को दिया। निषाद ने मांगा, निषाद को दिया। तूने कुछ मांगा ही नहीं। मांग, तुझे क्या चाहिए? बोल, तुम्हें क्या चाहिए? हनुमान जी ने कहा, बस इतनी कृपा कर दो, इस संसार सागर में मैं जब तक रहूं तब तक कथा सुनता रहूं और आपका भजन करता रहूं। कथा, भजन, कीर्तन करूं, मंत्र जाप करूं। मेरी रुचि आपकी कथा, मेरी रुचि आपकी कथा के अंतर्गत, मेरी रुचि आपकी कथा में लगी रहे, मेरी रुचि आपकी कथा में रहे। आपसे एक प्रश्न करते हैं, उत्तर दीजिएगा। राम जी बड़े हैं कि राम जी का नाम बड़ा है? जम के बोलो। राम जी बड़े कि राम जी का नाम बड़ा? नाम बड़ा। शिव बड़े कि शिव का नाम बड़ा? नाम बड़ा। मकान मिले ना मिले, तेरा पता मिलना चाहिए। मकान मिले ना मिले, तेरा पता मिलना चाहिए। शिव मिले ना मिले, शिव कथा मिलना चाहिए। बस शिव के मिलन का बिंदु ही उसकी कथा। तुम मिले ना मिले मेरे बाबा, तुम मिलो ना मिलो कोई बात नहीं। राम जी तुम मिलो ना मिलो कोई बात नहीं, आपकी कथा मिल जाए। भगवान से बड़ी भगवान की कथा होती है। अगर भगवान नहीं मिल रहा है, शंकर नहीं मिल रहे हैं, राम नहीं मिल रहे हैं, कृष्ण नहीं मिल रहे हैं, मत मिलने दो। आप
उनकी कथा को सुनना प्रारंभ कर दो। क्यों? क्योंकि राम जी ने भी शबरी अम्बा को कहा था, प्रथम भगति संतन कर संगा, और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। संतों का सानिध्य कर, कथा सुन, कथा सुनती रहेगी।